एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है जो कि हमारे समाज में धीरे-धीरे बहुत ही तेज़ी से फैलती जा रही है, जिसका नाम है डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम शुगर या फिर मधुमेह कहते हैं। तो दोस्तों शुगर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही खतरनाक होते हैं। द एंड क्या होता है, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। जिनके अंदर डायबिटीज़ होता है, वो डायबिटीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं और इसी की वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं और धीरे-धीरे और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत खतरनाक होती है। सबसे पहले क्या होता है, हमें डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, फिर टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि टैबलेट्स से काम चलता है, लाइक जिसको हम बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। गंदी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में कन्वर्ट हो जाती है और जब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा तो हम डायरेक्टली इंसुलिन पे निर्भर हो जाएंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा कि इंसुलिन बिल्कुल से बनेगा ही नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा तो बनती है, 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ही नहीं बनता, तो हमें इंसुलिन आउटर सोर्स से लेनी पड़ती है, इंजेक्टेबल के थ्रू लेना पड़ता है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इंजेक्ट करो, इंसुलिन इंजेक्ट करो। तो दोस्तों ये बीमारी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। ये पूरी बीमारी जो होती है वो पूरा इसका रिलेशन हमारे लाइफस्टाइल से ही है। तो अपने डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कैसे करें? अगर हमें डायबिटीज़ है या फिर नहीं भी है तो डायबिटीज़ से कैसे बचें, कैसे इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी वीडियोज़ के लिए और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल से स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और डायबिटीज में होता क्या है? डायबिटीज में होता ये है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहता है। एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होना चाहिए हमारे ब्लड में हमेशा। तो अगर हम फास्टिंग ग्लूकोज लेवल की बात करें तो ग्लूकोज लेवल किसे कहते हैं? फास्टिंग ग्लूकोज लेवल उसे कहते हैं जब हम सुबह खाली पेट उठकर बिना कुछ खाए अपना ग्लूकोज लेवल चेक करें ब्लड में। और ब्लड का ग्लूकोज लेवल कैसे चेक होता है? एक स्ट्रिप आती है, थोड़ा सा पिन चुभाया, उस स्ट्रिप को लगाया ग्लूकोमीटर में, तुरंत आपको बता देगा यहाँ हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। तो वो अप्रोक्सीमेटली 100 तक होना चाहिए। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल अगर आपका 100 से ज्यादा है तो समझ लीजिए आपको डायबिटीज है, डायबिटीज होने की चांसेस हैं। अगर आप पहली बार चेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज ना हो, अभी आपके अंदर चांसेस हो तो आप उसको हम प्री डायबिटिक में इंक्लूड करेंगे। लेकिन आपको लगातार एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल यानी कि लगातार 1 महीने तक आपने मॉनिटर किया अपना फास्टिंग ग्लूकोज लेवल और आपका 100 से ज्यादा आ रहा है तो आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज के पेशेंट हो गए हैं। तो डायबिटीज में एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें लगातार कंसिस्टेंटली अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना पड़ता है। ये करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है कि लोग अपना ग्लूकोज लेवल डेली मेजर ही नहीं करते, हफ्ते में 1 बार 2 बार मेजर कर लिए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज का कंट्रोल ना होना है। चाहे भले ही हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो ज्यादा हो, डजंट मैटर, अगर हमने डायबिटीज है तो हमें रेगुलर मॉनिटर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों आगे मैं बात करूं कि आगे हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करें। पूरा इसका रिलेशन जो है, डायबिटीज का रिलेशन जो है पूरा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। यानी कि ये बीमारी जो होती है वो लाइफ स्टाइल के खराब करने की वजह से होती है। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को ही सही करना पड़ेगा। अब लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीजें आती हैं? लाइफ स्टाइल में जितने हम 24 आवर्स में अपना समय कैसे बिताते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम कितना सोते हैं, हम कब सोते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कितना खाते हैं, हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों अगर मैं सोने की बात करूं तो सोना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों खासकर रात की नींद, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। अगर आप जो है 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 5 से 6 बजे तक उठते हैं और उठने के बाद आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। दोस्तों जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हम अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे और जब हम अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा है जो नहीं बन रही है और जो सेल
कुछ सेल ऐसी होती है जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सारी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो चुकी है, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन ही तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। तो हमारे ब्लड में जितना ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होता है, उसको पकड़ पकड़ कर ग्लूकोज को अपनी जगह पे स्टोर करा देता है इंसुलिन। यानी कि इंसुलिन का बनना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बनने के बाद उसका काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और डेली सुबह उठकर, तो ये जो है सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको ये कंसिस्टेंटली करना है, लगातार करना है। कम से कम ये नहीं कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया ही नहीं, तो ये ऐसा नहीं, आपको कंसिस्टेंटली करना ही पड़ेगा। जाते हैं खान पान। तो खान पान में भी आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना है कि हमें कैसी डाइट लेनी है। दोस्तों देखिए, 4 फ्रूट को छोड़कर, अंगूर, चीकू, केला और आम, ये 4 फ्रूट छोड़कर आप सारे फ्रूट को खाइए, बिंदास होकर खाइए। और अपने डाइट में आप सारे चिकन, मटन, कुछ भी आप नॉनवेज तो आप बिल्कुल से इंक्लूड नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियों का सेवन करें और फ्रूट को इंक्लूड करें, लेकिन वो 4 फ्रूट इंक्लूड ना करें जो मैंने बताया है, उनको छोड़कर। और हाँ, सब्जियों में आलू का सेवन कभी मत करें, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हरी सब्जियां जितनी आप खा सकते हैं उतनी खाइए धड़ल्ले से, और फ्रूट का सेवन करिए खूब दबा के। और अब क्या हो गया, आपने फ्रूट का सेवन करना स्टार्ट कर दिया, आपने सब्जियों का सेवन करना स्टार्ट कर दिया, आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी लाइफस्टाइल में पूरी तरीके से चेंजिंग ले आए आप, तो धीरे धीरे आपको देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आपकी जो डायबिटीज है वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आपको नजर आएगा। तो क्या होगा इससे, आपकी जो आप दवा ले रहे हैं, वो दवा की आपकी डोज सबसे पहले कम होगी। दवा की डोज कम होना स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा भी आएगा इन फ्यूचर की, हो सकता है कि आपकी दवा भी छूट जाए, आपको दवा भी ना लेनी पड़े। लेकिन दोस्तों, अगर आप केवल दवा पे डिपेंड है, आप सोच रहे हैं कि हाँ केवल मैं गोली खाकर ठीक हो जाऊंगा और मैं कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं करूंगा, तो आप दोस्तों गोली जिंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी। इवन यहाँ तक कि इतना भी हो सकता है कि आपको इंसुलिन पर ही डिपेंड होना पड़ जाए, बिकॉज ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर ही इस डिजीज से लड़ सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।